तो बेटा क्लास 12th के अंदर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 का पार्ट 2। तो बेटा इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने की सोची है और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन 5th की स्टेटमेंट भी नोट कर दी है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सो दैट कि आप बाकी की एक्सरसाइज अपने से सॉल्व कर सको। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वेरी इंपॉर्टेंट सम्स इन दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें x की वैल्यू थीटा की फॉर्म में है, y की वैल्यू थीटा की फॉर्म में है। एज वी नो दैट कि अगर x भी थीटा की फॉर्म में है, y भी थीटा की फॉर्म में है, तो यानी कि दो फंक्शंस अलग अलग जो हैं वो एक तीसरे वेरिएबल में हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं dy बाय डी थीटा। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos थीटा के बराबर माइनस साइन 2 थीटा की हो जाएगी cos 2 थीटा और 2 थीटा के साथ में आ जाएगी 2। यानी कि dy बाय डी थीटा की वैल्यू जो है वो यहां पे आ जाएगी हमारे पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो इसको मार्क कर लेते हैं यहां पे इक्वेशन 1। तो चलिए अब dy बाय डी थीटा तो निकल गया है, dx बाय डी थीटा निकालते हैं। तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू यहां पे आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब यहां पे जैसे कि दोनों फंक्शन c वाले हैं तो नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2। तो यहां पे तो आएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसका मतलब है कि dx बाय डी थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ये dy बाय डी थीटा आ गया। अब जैसे कि हमें पता है कि dy बाय dx हो तो इसको लिख सकते हैं dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो ये जो वैल्यूज हमने यहां से निकाली हैं इनको डायरेक्टली आप इसमें पुट कर सकते हो। ऊपर आ जाएंगे हमारे पास dy बाय डी थीटा यानी कि cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 साइन 2 थीटा minus sine theta. So this will be your answer. So it's very easy. So you can pause the video to note it down. तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 6 के जो बेसिक क्वेश्चन है उसको लिख दिया है, जिसमें हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू पता है और हमें फाइंड आउट करना है एज यूजुअल dy बाय dx। अब इस सम को सॉल्व करते समय हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही काफी नहीं होगा, इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर x की वैल्यू हम लें तो यहाँ पे पहले तो dy बाय डी थीटा निकाल लेते हैं। तो dy बाय डी थीटा विल बी इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जैसे कि हमें पता है कि a कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया। तो डिफरेंशिएशन किसकी बची? डी बाय डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा में जो 1 है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0 और कॉस थीटा की हो जाएगी माइनस साइन थीटा, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस साइन थीटा। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी माइनस a साइन थीटा। तो ये वैल्यू किसकी बच गई हमारी? dy बाय डी थीटा की। ठीक हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया। तो dx बाय डी थीटा सॉल्व करते हैं, dx बाय डी थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास d बाय डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। अब a बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो d बाय डी थीटा किसके साथ आएगा? थीटा माइनस साइन थीटा। अब थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट तो थीटा आ जाएगी हमारे पास 1 के बराबर और साइन की आ जाएगी सीधा cos के बराबर।
तो ये हमारे पास dx बाय डी थीटा बच गया। तो ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब जब ये दोनों वैल्यूज को इधर पुट करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इसको लिख सकते हो dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dy बाय डी थीटा। तो ये जब वैल्यूज लगाओगे तो आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल। अब बेटा इतना सा आंसर जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ना है, आपको कोशिश करनी है कि इसको जितना आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अब 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आती है? इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कैसे आएगी मैं बताता हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब मैं सिर्फ एंगल को हाफ करूंगा तो इधर वाला एंगल भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसी तरीके से अगर ऊपर में देखो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल का अगर मैं यहाँ पे हाफ करूं तो इधर भी एंगल्स के क्या आ जाएंगे? हाफ, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे भी मैं इसको चेंज करके लिख दूंगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 साइन थीटा से 1 साइन कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास सॉरी ये वैल्यू है dy बाय dx की, dy बाय dx की, और ये भी वैल्यू किसकी है? dy बाय dx की। तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास माइनस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। तो कॉस बाय साइन होता है कॉट, माइनस कॉट थीटा बाय 2 के बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बेटा पूरा एंड तक आपको सॉल्व करना है किसी भी सम को जो आपको मिल गया है। तो चलिए यू कैन नोट इट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 9th की स्टेटमेंट लिख दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th और 8th क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, हाँ थोड़े लंबे जरूर हैं, बट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है देन यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली, तो मैं उसको भी आपको जो है वो सॉल्व करके अलग से वीडियो को अलग से बना दूंगा। अगर आप बोलोगे कि मैं सॉल्व करके भेज दूं तो मैं सॉल्व करके भी भेज दूंगा। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत है छोटा, बट ये क्यों है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में प्रेजेंट क्यों है? बिकॉज ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो चलो पहले dy बाय डी थीटा ढूंढते हैं, dy बाय डी थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी d बाय डी थीटा ऑफ b tan थीटा। b बाहर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू कौन सी मिलती है हमें? b सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू अगर देखो तो dx बाय डी थीटा अगर ढूंढे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी d बाय डी थीटा ऑफ a सीकेंट थीटा। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन आ जाएगी सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट थीटा tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a सीकेंट थीटा tan थीटा। तो अब ये वाली दो वैल्यूज इसके अंदर जब डालेंगे, यानी कि dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा में जब ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखो, b सीकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया और a सीकेंट थीटा tan थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये इससे इसके साथ कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी b सीकेंट थीटा बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय a। एक तो इसका आंसर ये हो सकता है। इसके बाद अगर आप देखो तो यू कैन राइट आल्सो एज सीकेंट थीटा कॉट थीटा। 1 बाय tan को कॉट लिख सकते हो, एक इसका आंसर ये हो सकता है। और अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं dy बाय dx इज इक्वल टू b बाय a, सीकेंट को लिख सकते हो 1 बाय cos थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा,
तो b बाय ए कोसेकेंट थीटा बन जाएगा हमारा आंसर, ये भी आंसर। सो हमारे पास यहाँ पे 3-4 आंसर जो है वो आ गए हैं। अगर अकेला आप b बाय ए डिनोमिनेटर में साइन थीटा रहने दो तो वो भी एक आंसर है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन हो सकता है, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, अगर आप किसी भी स्टेज पे इसको छोड़ देते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अगर होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा आधा मार्क डिडक्ट होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज 5.6 एट योर ओन, और अगर कोई दिक्कत आती है यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 9023241122। थैंक यू वेरी मच।